नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लो क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पेपर में एक न्यूज़ आई है जिसमें जो हमारे तकनीकी सहायक हैं उनकी जो नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लो क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही पंचायती राज विभाग के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ आई है जिसमें देख रहे हैं 30,000 घूस लेते पंचायती राज विभाग का जेई धरा गया है। तो इस तरह का जो घूस का प्रोसेस चल रहा है ये डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बक्सर का न्यूज़ है जिसमें निगरानी के टीम ने जेई साहब को धर लिया है। ये न्यूज़ है कि निगरानी की टीम ने गुरुवार को पंचायती राज विभाग के जेई को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जेई भोला पासवान ने नल जल योजना का पैसा पास कराने के नाम पर 95,000 घूस मांगी थी। समझ लीजिए कि ये नल जल योजना में कुछ पैसा पास कराने के नाम पर 95,000 ये घूस मांग रहे थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी। ठेकेदार रिश्वत की पहली किस्त 30,000 रुपये देने आया, जेई के आवास पहुंचा। इसी दौरान निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी जो नल जल में जो ये अनियमितता हुई है इसके लिए जेई साहब घूस ले रहे थे और 95,000 घूस मांग रहे थे। तो इस तरह का जो घूस का प्रोसेस चल रहा है, जो अनियमितता का चल रहा है, ये पंचायती राज विभाग के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। इसी के कारण जो नल जल का जो जितना भी कार्य है, ये नल जल का काम पंचायती राज विभाग से पीएचडी के पास दिया जा रहा है। यही तरह के अनियमितता के कारण है। इसलिए जितना भी हमारी तकनीकी सहायक हो या पंचायती राज विभाग के कर्मी हो, जितना आपको पेमेंट मिले उतना ही अपना पैर पर फैलाइएगा तो ठीक रहेगा। इस तरह के कुकृत्य करके डिपार्टमेंट को बदनाम करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करिए। आगे एक और नियुक्त है कि तकनीकी सहायक हुए सेवा मुक्त। ये तकनीकी सहायक जिसे जेई नॉर्मली कहा जाता है, उन्होंने की यही ये कम है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये भी इनकी तो लीला और अपरंपार थी। इन्होंने 3,81,000 यहाँ 3,81,000 211 रुपया के अधिक एमबी कर दिए थे। यानी एमबी का ऐसा खेल कर रहे थे, इनको तकनीकी सहायक का ये बन गए थे। इनको लग रहा था कि एमबी ही जो ये मन में आएगा जो कर देंगे। 3,81,000 का एमबी अधिक कर लिए, धरा लिए। अब बेचारे इनको कोई देखने वाला तक न रहेगा। इसीलिए आप जितने भी तकनीकी सहायक हैं या पंचायती राज विभाग की जो भी कर्मी है, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कुकृत्य न करें। उनके पास एक योजना में और 4,82,000 के अधिक एमबी कर दिए थे। यह नाला नाली के निर्माण के काम है। इस तरह के काम कर रहे थे जिससे इनको सेवा मुक्त किया गया है। तो इस तरह के कार्य करना, अधिक एमबी कर देना, किसी को थोड़ा लाभ पहुंचाने देना, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना जी आप सेवा में है उतना ही दिन आपको कोई कुछ कहेगा। जैसे ही आप पर कार्रवाई होगी, आपको कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह के जो गलत कार्य करते हैं एक ना करें, जो ही ठीक होगा। एमबी जितना का है उतना का करें। इससे पंचायत सचिव को भी काम करने में सुविधा होगी। और ये मत सोच लीजिए कि आप तकनीकी सहायक हो गए हैं, इसका मतलब दुनिया के हर काम कर सकते हैं। आपके ऊपर भी लोग कार्रवाई हो सकती है। यहाँ इनको ने 85,700 रुपये की प्रकलित लाठी का एक कुआं का जीर्णोद्धार कार्य किए थे और बिना काम के 18,152 रुपया अधिक की एमबी दर्ज कर दी है। तो बिना काम भी नहीं हो रहा है और एमबी अधिक से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह 5,21,900 रुपये की प्रकलित लाठी से बनने वाले सड़क निर्माण का कार्य स्थलीय जांच के दौरान बिना कार्य कराए ही 1,21,924 रुपये के अधिक एमबी कर दिए थे। तो इस तरह का जो एमबी करके अपने आप को 30 मार खा जो समझने की गलती करते हैं ये तकनीकी सहायक लोग, उन्हें इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि एमबी कराने के समय तो आपको पीछे लोग लगे रहेंगे, लेकिन जब एमबी कर देंगे और एक गलत एमबी करेंगे
जब आप धरा जाइएगा तो फिर आपको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। देख रहे हैं ये तकनीकी सहायक का एक खेल है कि एमबी पे एमबी किए जा रहे थे और कार्य स्तर का निरीक्षण भी नहीं कर रहे थे, जबकि जितनी भी कार्य होती है वो तकनीकी सहायक के निरीक्षण में होती है। वो निरीक्षण भी नहीं कर रहे थे, वो ये भी नहीं उचित समझ रहे थे कि जहाँ कार्य हो रही है वहाँ जाए, बस घर में बैठकर एसी में एमबी पे एमबी किए जा रहे थे। जब डिपार्टमेंट का कोरा इन्हें चला है तो इन्हें टेलीगन तो याद आ ही गया होगा, लेकिन जितने भी हमारे पंचायती राज के कर्मी हैं वो इस बात को ध्यान रखेंगे इस तरह के अनियमितता किसी के बहकावे में आकर ना आए। अब जब करने आए हैं, सरकार ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, डिपार्टमेंट ने जो आपको कार्य सौंपा है वो कार्य को नियमितता करें। 10 दिन देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है अपने सीनियर पदाधिकारी से मार्गदर्शन लेकर करें, लेकिन जल्दबाजी करने की गलती ना करें। जल्दबाजी से आपकी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि पैसा निकाल लेने के बाद, काम ना होने के बाद पूरी जिम्मेदारी तकनीकी सहायक और सचिव को होती है। तकनीकी सहायक तो हैं जो एमबी ज़्यादा कर देते हैं तो फंसते हैं, अगर कम एमबी करते हैं तो नहीं फंसते हैं, लेकिन अगर पैसा निकल जाती है, कार्य नहीं होता, एमबी नहीं होता तो पंचायत सचिव पर भी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जो पंचायती राज विभाग का जो पिलर हैं, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक, ये दोनों आपसी सामंजस्य के साथ काम करें। किसी को आगे पीछे एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में इस तरह की गलती न करें कि एमबी पर एमबी किए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला काम हो ही नहीं रहा है। हमेशा जेन्युइन एमबी करें, कार्य पे जाके देखें काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद इस तरह के कार्य करें।